सभी प्रेम मित्रों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेम भरा सलाम। अजीजों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस चैनल के ऊपर में। खुदावन आपको बहुत आशीष करे कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर इस संदेश को सुन रहे हो। तो आइए हम अपने संदेश की ओर चलते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। उससे पहले यदि आप लोग इस चैनल के ऊपर में नए हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे हमको और भी आसानी होती है और भी मोटिवेशन मिलता है कि खुदा के वचन हम आप तक पहुँचा सकें। तो आइए हम अपने समय को प्रभु को दें। हालेलुया। आइए, जब हम उसका मरकुस उसका 5 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो पहले पद में इस प्रकार से लिखा है कि वे झील के पार गिरसेनिया के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकल कर उसे मिला, और वह कब्रों में रहा करता था। और कोई उसे साकलों से भी, कोई उसे जंजीरों से भी, कोई उसे बेड़ियों से भी उसे बांधा करता था। और लोग जब उसे बांधते थे, जब उसे बड़ी रस्सियों के साथ जब उसे बांधा करते थे तो वो साकलों को भी तोड़ देता था, वो रस्सियों को भी तोड़ देता था, वो जंजीरों को भी तोड़ देता था। और जब प्रभु यीशु मसीह उस स्थान पे गए तो वो वहां पर उस जगह में उसका बड़ा नाम था, क्योंकि जिस जगह में वो रहा करता था वो कब्रों में रहा करता था। और जिस उसका स्थान वो अलग ही था और लोग उधर से जाने में भी डरते थे। क्यों डरते थे? क्योंकि जो उस जगह में जाया करता था वो उसको मारता था, वो उसको पत्थरों से उसे मारा करता था। लोग डरते थे। उस समय हो सकता है कि लोगों के काम उधर पे हो, लोगों के खेत उधर पे हो, लोगों का व्यापार उस तरफ हो, लेकिन उसका डर इतना था कि लोग उस तरफ जाते ही नहीं थे। कारण क्योंकि जो भी उस जगह में जाता था ये मनुष्य उसे मार दिया करता था। और जब मार दिया करता था तो वहां के आसपास के जितने भी नगर थे कोई भी उस स्थान की तरफ नहीं जाया करता था। और जब नहीं जाया करता था तो जब ये हम उसे आगे पढ़ेंगे, एक समय आया कि लोगों ने उसको जंजीरों से, एक समय आया कि लोगों ने उसे रस्सियों से उसे बांधा, लेकिन वो रस्सियों को भी, वो जंजीरों को भी तोड़ दिया करता था। और जब तोड़ दिया करता था तो लोग सोचते थे इतनी पावर, इतनी शक्ति इसके अंदर कैसे है, क्योंकि उसके अंदर एक मनुष्य वाली जो ताकत है वो नहीं थी। कारण क्योंकि यदि अगर आज आपको कोई जंजीर दे दिया जाए, क्या आप उसे तोड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे अंदर एक जो मनुष्यत्व वाली शक्ति ही है। जैसे हम एक नॉर्मल मनुष्य हैं तो हमारे अंदर उतनी ही शक्ति है, उतनी ही क्षमता है, हम जंजीरों को नहीं तोड़ सकते। लेकिन ये एक ऐसा मनुष्य है जो जंजीरों को भी तोड़ देता है। ये एक ऐसा मनुष्य जो रस्सियों को, साकलों को भी तोड़ देता है, बेड़ियों को तोड़ देता है। ये कैसा मनुष्य है? और आइए हम और आगे पढ़ते हैं। और बाइबल में लिखा है कि देखो, वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। मेरे बहनों भाइयों, क्या आज हम अपने आप को प्यार नहीं करते हैं? क्या वो व्यक्ति अपने आप को प्यार करने वाला नहीं है क्या? आज हमारे शरीर में जरा सी पिन या जरा सा सुई लग जाती है तो हम कहते हैं अरे कितना खून निकल रहा है, अरे कितना दर्द हो रहा है। लेकिन ये एक ऐसा आदमी है जो अपने आप को पत्थरों से घायल करता है और कब्रों में रहा करता है। और देखो, इसका डर इतना हो गया कि लोग इस जगह में आने से भी डरा करते थे। और देखिए, जब हम आगे पढ़ते हैं उसके 7 अध्याय में तो और ऊंचे शब्द से, और देखो, वह यीशु दूर से देखकर दौड़ा। हालेलुया। एक दिन क्या हुआ? एक दिन यीशु मसीह अपने चेलों के साथ इस स्थान का नाम है, इस स्थान का नाम है गिरसेनिया का देश। इस जगह में यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जब वो नाव पर से उतरे तो उतरने के बाद ये आदमी दूर से देखकर यीशु मसीह को पत्थर उठा के भागा उसे मारने के लिए। और जैसे ही ये यीशु मसीह के पास पहुंचा तो यीशु मसीह के साथ जो चेले थे उन्होंने सोचा शायद ये यीशु मसीह को मारने पर है, क्योंकि इसने पत्थर लिया हुआ है और हो सकता है कि आज यीशु मसीह को मारे। लेकिन क्या हुआ? जैसे ही ये यीशु मसीह के पास पहुंचा तो पहुंचते ही इसने प्रभु यीशु मसीह के आगे घुटने टेककर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें पीड़ा देने के लिए आया है?
इसने यीशु मसीह के आगे अपने घुटने को टेक दिया। देखिए, आइए हम 7 अध्याय में पढ़ेंगे। और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, हालेलुया। जब इसने प्रभु यीशु मसीह के पास ये पहुंचा, तो जब इसके हाथ में पत्थर था और चेले सोच रहे थे शायद अब ये यीशु मसीह को मारने पर है, क्योंकि उसके हाथ में बड़ा पत्थर था। और जब वो यीशु मसीह के पास पहुंचा तो उसने कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि तू मुझे पीड़ा ना दे, अर्थात तू मुझे दुख ना दे। आज क्या हुआ? आज इसे क्या हुआ ऐसा कि इसने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कहा। आज हम इंसान कितनी भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में, आज हम प्रभु के लोग कितना भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं, तो हो सकता है कि आपके मन में ये बातें आए कि यार ये कैसे हो सकता है, भगवान तो सब एक है। लेकिन आज दुष्ट आत्मा प्रभु को पहचानती है। उसने देखकर प्रभु यीशु मसीह को पत्थर नहीं मारा, उसने यीशु मसीह को देखकर गलत नहीं बोला, उसने यीशु मसीह को देखकर अपने घुटनों को टेक कर और उस पत्थर को फेंक कर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? हालेलुया। और वहां लिखा है, देख, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे तू पीड़ा ना दे, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। हालेलुया। यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या नाम है तेरा? उसने कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम एक नहीं है, हम बहुत हैं। हालेलुया। हम बहुत हैं, हम एक नहीं हैं। और जब यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को कहा कि देख, उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं, और उसने बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। वह पहाड़ पर एक सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा है। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उसके भीतर जाएं। उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकल कर सूअरों में बैठ गई, और सूअरों का झुंड जो कोई 2000 का था, कुल्हाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा। हालेलुया। अब यीशु मसीह के पास जब व्यक्ति आया तो आने के बाद में प्रभु से उसने विनती की। प्रभु से उसने कहा कि प्रभु देख, मुझे पीड़ा ना दे, मुझे दुख ना दे, लेकिन परंतु उस पहाड़ पर एक सूअरों का एक झुंड चल रहा है, मुझे वहां भेज दे। दुष्ट आत्मा ने प्रभु से विनती की। आज हम लोग सत्य को जानते हुए भी हम विश्वास नहीं करना चाहते। हम क्यों विश्वास नहीं करना चाहते? क्योंकि आज लोगों को पता है अगर हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हमें अपने नशे छोड़ने पड़ेंगे, आज हमें अपने गलत काम छोड़ने पड़ेंगे, आज हमें व्यभिचार, चुगली, झूठ, निंदा हमें सब छोड़नी पड़ेगी। आज लोग इस कारण यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन ये कैसे देखो दुष्ट आत्मा है जो प्रभु को कह रही कि प्रभु हमें दुख ना दे, हमें पीड़ा ना दे, प्रभु हमें क्षमा कर दे, प्रभु हमें माफ कर दे, प्रभु हमें दुख ना पहुंचा। परंतु प्रभु एक सूअरों का झुंड एक पहाड़ पर चल रहा है, हमें उसमें भेज दे, लेकिन इस देश से बाहर ना पहुंचा। और यीशु मसीह ने कहा कि जा, दोबारा इसके शरीर में लौट कर नहीं आना। यीशु मसीह ने जब उसको आज्ञा दी, यीशु मसीह ने कोई इसको कोड़े नहीं मारे, यीशु मसीह ने कोई उसे रस्सियों से, जंजीरों से उसे बांधकर उसको मारा पीटा नहीं। यीशु मसीह ने सिर्फ उसको हुक्म किया और उससे कहा, जा, इसके शरीर से निकल जा और दोबारा इसके शरीर में लौटकर मत आना। और देखो जब आगे लिखा है, जो चरावों ने भागकर नगर और गांव-गांव में ये सुसमाचार सुनाया। जितने भी वहां पे जिनके वो जो सूअर, जिसको इंग्लिश में पिग कहते हैं, वो जब चरा रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये क्या हुआ, 2000 सूअर पहाड़ों पर से गिरकर मर गए। और लोगों ने कहा कि हे मनुष्य, हे प्रभु यीशु मसीह, तो हमारे इस जगह से, इस गांव से चला जा। लेकिन जिस व्यक्ति के शरीर में दुष्ट आत्मा थी, उसने कहा, प्रभु अब ये जीवन मेरा नहीं आपका है, क्योंकि मेरा जीवन तो इन पहाड़ों में, इन कब्रों में, मैं तो इतनी दुख की जिंदगी जी रहा था। प्रभु आपने मुझे चंगा कर दिया है। प्रभु जी आपने मुझे इस समस्या से, इस परेशानी से, प्रभु जी आपने हमें बाहर निकाल दिया है। प्रभु जी आज मैं ये आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। प्रभु जी मैं भी आपके साथ सेवा में रहना चाहता हूँ। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, जा, अपने घर लौट जा।
और जो परमेश्वर ने तेरे लिए किया है वो सबको बता। हालेलुया। आइए एक छोटी सी मैं आपको गवाही देता हूं। विजयनगर गाजियाबाद अगर आपने सुना है तो नोएडा सेक्टर 62 को जब हम पार करते हैं तो वो विजयनगर पड़ता है। वहां पे एक हमें पता चला कि एक छोटी लड़की है लगभग 14 से 15 साल की। तो जब हम उसके माता पिता का जब हमारे पास फोन आया, उन्होंने हमें बताया कि भैया हमारे घर में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, हमारे घर में दुष्ट आत्मा है, हमारे घर में परेशानी है। जब मेरी बेटी है, जब इसको प्रॉब्लम होती है, जब इसको परेशानी होती है तो हमारे गांव, हमारे जो आस पड़ोस के जो लोग हैं वो आवाज़ों को सुनते हैं, क्योंकि जब वो लड़की को जब प्रॉब्लम हुआ करती थी वो बड़ी जोर से चिल्लाया करती थी और लोग सुनते थे कि इनके घरों में क्या हो रहा है। उन लोगों ने कहा, उन लोगों ने जैसा उन लोगों को लोगों ने बताया उन लोगों ने वैसा ही किया। उन लोगों ने कहा आप इसके पास जाइए, आप वो उनके पास गए। किसी ने कहा आप उस तांत्रिक के पास जाइए, उस पुजारी के पास जाइए। लोग गए, लेकिन क्या हुआ, उनको आराम नहीं मिला। तो लगभग वो समय जब हम लोग गए थे तो मुझे आज भी अच्छे से याद है, और वो नवरात्रों का टाइम के आसपास की बात है। वो जब हम वहां गए थे तो वो छोटी लड़की जो थी जिसको प्रॉब्लम थी, हम सब उसके माता पिता से बात कर रहे थे और वो अपने हिसाब से वो जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो लड़की कर रही थी, और हम उसके माता पिता हमें बता रहे थे कि ये हमारी लड़की है और इसको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होती है और हम अपने जीवन में बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी बच्ची के लिए प्रार्थना करें कि हमारी बच्ची ठीक हो जाए। हमने कहा कोई बात नहीं, हमारा तो काम ही है सेवा करना, हमारा तो काम ही है जो लोग दुख में है, मुसीबत में, परेशान हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जब दुनिया सोती है तब हम जागते हैं, जब दुनिया अपने आनंद की नींद लेती है तब हम लोग दुनिया के लिए, जितने लोग हॉस्पिटलों में बीमार हैं, जितने लोग भीख मांगते हैं, जितने लोग पैसा ना होने के कारण अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, हम उन सब के लिए, इस दुनिया के लिए, इस पृथ्वी के लिए, इस पृथ्वी में रहने वाले लोगों के लिए हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कोई भी व्यक्ति भूखा ना रह सके। प्रभु जितने लोग दुख हैं, मुसीबत में, परेशान है, प्रभु आप उनके जीवनों में उनके दुखों को प्रभु दूर करें। हालेलुया। जब हम उनके घर में जब हमने प्रार्थना शुरू किया तो प्रार्थना करते समय एकदम से वो लड़की बड़ी जोरों से चिल्लाने लगी, और चिल्लाते वक्त हमने उस लड़की के लिए प्रार्थना किया कि हे अशुद्ध आत्मा इसके शरीर में से निकल और दोबारा लौट कर मत आना। जब हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना की, आज वो लड़की बिल्कुल चंगी हो चुकी है। आज वो परिवार हमारे चर्च का बहुत अच्छे विश्वासी हैं। आज वो हमारे चर्च के बहुत विश्वासी मेंबर हैं। मेरे बहनों भाइयों, जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो बहुत सी चीजें हमारे लिए नहीं होती हैं, बहुत सी चीजें हमारे लिए नहीं है। नशे हमारे लिए नहीं है, व्यभिचार हमारे लिए नहीं है, गलत काम हमारे लिए नहीं है, बुरे काम हमारे लिए नहीं है, झूठ हमारे लिए नहीं है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हमारा परमेश्वर पवित्र है, और यदि जैसा वो खुद है वो वैसा हमें देखना चाहता है। बाइबल कहती है देखो तुम जो भी खाते हो तुम उससे बुरे नहीं हो, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम मार्केट में जाते हैं, चाहे वो किसी प्रकार की भी सब्जी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का मांस हो, हम लाते हैं, उसे घर पे पकाते हैं और उसे खाते हैं। वो हमारे पेट में जाता है और संडास के थ्रू निकल जाता है। आप समझ पा रहे मेरी बात को? जब हम कुछ भी मार्केट से खरीदते हैं और खरीदने के बाद जब उस सब्जी को, चाहे वो मांस है, चाहे वो चिकन है, चाहे जब हम उसे अपने घर पे लाते हैं, हम उसे पकाते हैं अच्छे से, और जब उसे पकाते हैं तो वो हम उसे जब पकने के बाद जब हम उसे खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, जब वो हमारे पेट में जा रहा है तो वो संडास के थ्रू निकल जाता है। लेकिन बुरी बातें, बुरे विचार, बुरे काम हमारे अंदर से बाहर निकल रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं? हमारे अंदर से निकल रहे हैं। झूठ हमारे अंदर से निकलता है। मान लीजिए जब कोई स्त्री या कोई लड़की जब हमारी आंखों के आगे से निकलती है, हमारे मन में गलत भावनाएं आ जाती हैं। ये कैसे हो रहा है? हम क्या जो वस्तु हम बाहर से खरीद के खा रहे, क्या मुझसे अशुद्ध है? नहीं, हम अपने अंदर से अशुद्ध हैं। आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन को शुद्ध करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है धन्य है वह मनुष्य जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। आइए इसी समय में
हमने प्रभु के वचनों से जो सीखा है, आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं और हम सब लोग मिलके प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ब्लेस कर प्रभु, और हमें और सत्य को जानने में प्रभु हमारी मदद कर प्रभु। मैं आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहता हूं प्रभु, मैं आपके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहता हूं प्रभु, मैं आप में बढ़ना चाहता हूं, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, मैं आप में प्रभु बढ़ना चाहता हूं। हालेलुया। आइए हम सब छोटे से मिलकर एक दुआ करें। धन्यवाद 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 प्रभु परमेश्वर पिता, महान अनुग्रहकारी प्रभु, सृष्टि के मालिक प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु, जितने लोग ऑनलाइन प्रभु हमें देख रहे हैं प्रभु, आप उन सब लोगों पे प्रभु दया करें, कृपा करें खुदावन यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। और मेरे परमेश्वर पिता, आज हर अंधकार की शक्तियां प्रभु, हर शैतान के बंधन प्रभु, हर जादू टोने के बंधन प्रभु, उनके घर से, उनके परिवार से प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र सामर्थ्य नाम में दूर हो जाए प्रभु। किस प्रकार जब आपने उस व्यक्ति को कहा, हे अशुद्ध आत्मा इनके शरीर से निकल, और प्रभु उसने विश्वास किया प्रभु, परंतु बड़े दुख की बात है कि प्रभु हम इंसान आप पर विश्वास नहीं करते हैं प्रभु। आप हमारे धर्म को नहीं प्रभु, आप हमारे जीवनों को बदलने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना विनती को स्वीकार किया प्रभु, हमारे मनों को खोला प्रभु, और हमारे जीवनों में प्रभु बड़े दुखों को प्रभु आपने दूर किया प्रभु। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु, सारा आदर महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। इस प्रार्थना को खुदावन प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आइए हम एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और सही सलामत रहें। आप सभी को जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे।